मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक जमाना था, तब गांव-गांव में बीड़ी बनती थी। गांव की 80% आबादी बीड़ी उद्योग से ही चलती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार की नीतियों और बीड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर बीड़ी उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गया और मध्य प्रदेश से यह बीड़ी उद्योग लगभग खत्म हो गया। लोग बताते हैं कि उस वक्त गांव-गांव में जो बीड़ी की ब्रांच होती थी, उनका जो मुनीम होता था, उसका रुतबा किसी थानेदार, किसी अधिकारी से कम नहीं होता था। वो मुनीम जिसे चाहे सट्टेदार बना देता था, जिसे चाहे हटा देता था। बीड़ी ब्रांच में जो कर्मचारी होते थे, वो उस मुनीम के अंगरक्षक होते थे। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। आज हम सागर की बात करेंगे, जहां खबर है कि सरकार फिर से बीड़ी उद्योग शुरू कर सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। आने वाले 27 सितंबर को सीएम सागर आने वाले हैं, जहां एक रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जहां छोटे और बड़े उद्योग खुलने के लिए सरकार आगे आने वाली है। उसमें बीड़ी उद्योग भी शामिल है। 70 और 80 के दशक में बीड़ी उद्योगपतियों का जलवा था, फिर बीड़ी पर धीरे धीरे बंदिशें लगने लगी। 1989 में प्रदेश के सीएम स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने तेंदुपत्ता के संग्रहण और विपणन का सरकारीकरण कर दिया और बीड़ी उद्योगपतियों को जंगल से तेंदुपत्ता लाने पर रोक लगा दी। लिहाजा बीड़ी उद्योगपतियों ने तेंदुपत्ता, जर्दा और धागा के रेट बढ़ा दिए। बीड़ी मजदूरों द्वारा बनाई गई बीड़ी से कटनी छटनी होने लगी। 1000 बीड़ी बनाने पर बीड़ी ब्रांच में उसकी कटनी छटनी होने लगी और 100-200 बीड़ी बेकार बताकर मजदूरों का दोहन शुरू होने लगा और धीरे धीरे बीड़ी बनाने का क्रेज खत्म होने लगा। तो पहले मुनीम इनको सट्टेदारों को का कैसो रेत तो हिसाब किताब हिसाब होगा भाई। देखो बेटा पर सट्ट उनसे बड़ी बना है, तो पर मैं बड़ी सिलाया भाई, उन्हें हफ्ता दे रहा है 25-30 की मिल रही, 20-25 मिल रही। मगर जब बीड़ी लेके जात हुई है तो एक सट्टेदार को एक डर सो लगो रही थी कि छटने जाए। हाँ, और सट्टेदारों की मैनेजर छांट देते ब्रांच में, और मैनेजर के ऊपर होते मुनीम। तो मुनीम साहब की क्या वैल्यू रहती है? जो मुनीम साहब के हैं वो साहब को काम करने पर। हाँ, तो मुनीम साहब बड़े अधिकारी होते माने ब्रांच के। जैसे अब नई ब्रांच शुरू हो जाए हैं तो कछु जो रोजगार बढ़ है तो आदमियों को सहूलियत तो रहे। हाँ, अब देखो सब जने बाहर जाकर काम नहीं कर सका। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं तो घर ही में कर सकत कछु। हाँ, तो घर के घर में फिर भी थोड़े रेट बढ़ जाए तो महिलाओं की भी स्थिति थोड़ी सुधार जाए। और वही में छट गई तो नुकसान होगा। कितनी बना ले आप बीड़ी? 400-500 बना लेते एक दिन में। 400-500 के कितने पैसा की हो जाते? जैसे 120 देना है तो 60 रुपया की कहानी। अच्छा, सामान आमान जो सब आपको रहे थे कौन को? जर्दा, पत्ती अपनी जर्दा उनको 120 रुपया की 1000। अपनी पत्ती जब अपन कुछ तोड़ के रोज ले जब बना के बेच भी 120। अच्छा, कब से बना रही हैं आप बीड़ी? 20 साल से। 30 साल हो गए। पहले कितने में लगते 1000 के? पहले मिलते 1000 के 28 रुपया। और 30 साल पहले? 30 साल पहले क्या रहा, अब तो वही मत के मिलाने लगे 40-50, अब तो सीधे 100 मिलाने लगे। हाँ, बीड़ी मजदूरों की मेहनत में कटनी छटनी से वो इस उद्योग से दूर जाने लगे। फिर 2004 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यूनेस्को के कहने पर बीड़ी उद्योग पर बीड़ी बनाने को लेकर कोर्ट एक्ट लगा दिया और फिर बीड़ी बंद करने का अभियान चलने लगा। जो बुंदेलखंड और सागर की बीड़ी शान थी, रोजगार था, वो धीरे धीरे बंद होने लगा। कई ब्रांचें बंद हो गई, कई मजदूर पलायन कर गए और सागर जिले से
लगभग बीड़ी उद्योग खत्म होने लगा। दूसरी तरफ आपकी सरकार है जो बीड़ी की तरफ लौट रही है, आप क्या सही मानते? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि बीड़ी क्या चंद नेता लोग मिलकर तय करेंगे या पूरे जिले में जितने भी विधायक हैं और जनप्रतिनिधि उनको मिलकर तय करना चाहिए कि बीड़ी को वापस लाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके दो पक्ष हैं। बीड़ी व्यवसाय सागर जिले क्या पूरे सागर संभाग में, खासतौर से सागर, दमोह, जबलपुर, रायसेन, इसमें रोजगार देने वाला सबसे बड़ा व्यवसाय था। पिछली 1 शताब्दी तक इस व्यवसाय ने, बीड़ी के व्यवसाय ने सागर के लोगों के लिए रोजगार दिया। गुजरात से बहुत से लोग आए, महाराष्ट्र से बहुत से लोग आए और लोकल भी बीड़ी निर्माता यहाँ पर तैयार हुए। सभी लोगों को मालूम है, अलग अलग सभी के लेवल चलते थे। कालांतर में क्या हुआ कि बीड़ी नया वर्ग जो है वो बीड़ी व्यवसाय में बनाने के उसमें काम नहीं करना चाहता। नए लड़के जो हैं कुछ फैशनेबल टाइप की नौकरियां करना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी, जब से ये गुटखा चला है पाउच, राजश्री, पता नहीं क्या क्या नाम है, तो लोग आजकल बहुत तेज नशा देता है, तो नशा बीड़ी में नहीं आता। तीसरी बात यह है कि सिगरेट पे जो टैक्स कम हुआ तो सिगरेट की कीमत लगभग बीड़ी की कीमत सिगरेट के बराबर। तो ये सरकार ने जो इस व्यवसाय को हतोत्साहित करने का काम किया, जिस कारण से यहाँ से पलायन करके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु पहुँच गए। अभी मध्य प्रदेश में कुछ जितनी बीड़ी बनती है, वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक फर्म बनाते थे कुल बीड़ी, क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट जो है इसको मैंने एक कार से सुविधा देने के मामले में काफ़ी एक लेवल चलता था वहाँ पता का, तो उसकी 10 करोड़ बीड़ी रोज बनती थी, जबकि सागर में नहीं बनती, सारा मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को, यदि ये हमारी 27 तारीख की इन्वेस्टर मीट हो रही है, हमारे पुराने व्यवसाय जो हैं, हालांकि ये ऐसा है तंबाकू से नुकसान होता है, कैंसर इत्यादि फैलता है, सब कुछ हम बंद तो नहीं कर पाए, लेकिन और ज़्यादा बड़े रूप में, क्योंकि गुटखा हो तो और ज़्यादा देता है। ये खड़ी तंबाकू जो मुंह में खाते हैं इससे तो और ज़्यादा होता है, तो ना तो उसको रोक पाए। तमाम प्रकार के बीड़ी के, सिगरेट के पैकेटों पे लंग्स खराब हो गया, ऐसा बताते कैंसर ये वो, बिक्री तो कम नहीं हुई, लोगों जो करना है करें। लेकिन एक घर बैठे व्यवसाय जो महिलाएं भी कर लेती थी, बच्चे भी कर लेते थे, सब लोग कर लेते थे घर बैठे, वो व्यवसाय सागर से धीरे धीरे खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि यदि एक बुराई हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम लोगों के लिए रोजगार मिले। और बीड़ी का व्यवसाय ऐसा है कि जिसके लिए तेंदुपत्ता की कीमत कम कर दी, क्योंकि जब इसका सहकारीकरण हुआ था, जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने किया। और लंबी कथा है वो, खरसिया का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद लखीराम जी अग्रवाल थे, वो बीड़ी के कारोबारी थे जर्दे के, तो उनको प्रभावित करने के लिए ये सब राज सहकारीकरण हुआ और तेंदुपत्ता महंगा होता गया। जब मैं पढ़ता था तब तेंदुपत्ता 1 रुपया किलो था, अब 200 रुपया किलो है तेंदुपत्ता, तो बड़ी महंगी हो गई। इस कारण से दूसरे राज्य में सस्ती है, वो उड़ीसा से तेंदुपत्ता ले जाते हैं और भी जगह से ले जाते हैं। मैंने कई दौरे भी किए, क्योंकि मैं बीड़ी या मजदूरों के आंदोलन से काफ़ी जुड़ा रहा। एक कमेटी बनी थी इसी को लेकर, डोमन सिंह नकोरे श्रम मंत्री से अध्यक्ष थे, तो मैंने तमाम वेस्ट बंगाल से लेकर मद्रास तक दौरा किया था। और इसमें मैंने यही देखा कि जो सरकारें वहाँ बीड़ी निर्माताओं को, उद्योगपतियों को जो सुविधाएं देती हैं, तो मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही थी, और इस कारण से व्यवसाय धीरे धीरे पलायन कर गया। तो मैं चाहता हूँ कि सब बातों की समीक्षा करें, कमेटी बना के और इस पर विचार करें और ये धंधा फिर से आए। उसके लिए सबसे पहले हमें इस पर टैक्स जो है कम करना पड़ेंगे, और तेंदुपत्ते की जो कीमत है, जो 1 रुपये से बढ़ के 200 रुपये हो गई, आप कल्पना करें, वो कीमत कम करें। और ये बाध्यता रहेगी कि जिसको हम ये रिबेट देंगे, छूट देंगे, वो मध्य प्रदेश में ही बीड़ी बनाएगा, उद्योगपति को देंगे, धंधा लौटेगा मध्य प्रदेश को। मैं किसी को बगैर मांगे सलाह देना चाहता नहीं, मैं खुदा की खिदमतगार कोई जरूरत नहीं, मांगेंगे तो ठीक।
यही बीड़ी उद्योग वेस्ट बंगाल चला गया। सागर में आज भी कई बीड़ी उद्योगपति, सट्टेदार और मुनीम हैं जो बीड़ी के सहारे अरबपति बने हैं। लेकिन बीड़ी मजदूर आज भी टकटकी लगाए हैं कि कुछ नया होने वाला है। प्रदेश के कद्दावर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बीड़ी को और बीड़ी उद्योग को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं जो आपके सामने है। बहरहाल बीड़ी उद्योग क्या सागर में फिर आएगा? क्या एक बार फिर बीड़ी मजदूर उसी उत्साह से काम करेगा? यह सब अभी कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।